नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उनके ही किए गए कार्यों को लेकर के तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार तेजस्वी यादव की अगर मुश्किलें कहीं बढ़ी हुई है और तेजस्वी यादव किसी कारण से अगर पीछे बैकफुट पर नज़र आते हैं तो वो है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का 15 साल का शासनकाल। इस शासनकाल के अलावा भी और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ता है और उनको घेरा जाता है। ऐसा ही एक मामला है ज़मीन के बदले नौकरी वाला। कहा जाता है कि नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला मामले में जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सुनवाई लगातार टल रही थी, लेकिन आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, सरकारी कर्मचारियों सहित 78 आरोपियों के खिलाफ निर्णायक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए आदेश सुरक्षित रखा है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस मामले में कोई भी फैसला आ सकता है और ये फैसला तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जा सकता है। तेजस्वी यादव को इसके चलते हो सकता है कि सज़ा भी हो जाए और तेजस्वी यादव जिस रेस में हैं उस रेस से उन्हें बाहर भी होना पड़े। नौकरी के लिए ज़मीन घोटाले मामले में कुल 78 आरोपी हैं, जिनमें से 30 सरकारी कर्मचारी हैं। अब कोर्ट को 25 फरवरी को संज्ञान पर आदेश सुनाना है। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए भी समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 28 फरवरी से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानमंडल का सत्र चलने वाला है और आज तेजस्वी यादव की यात्रा का समापन है, तो वहीं नीतीश कुमार की यात्रा का भी समापन होने वाला है। सीबीआई ने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में जब कोर्ट के संज्ञान लेने की बात होती है तो कोर्ट लगातार तारीख पे तारीख दे रहा था और सीबीआई उचित समय के लिए और चीज़ों को अपने हिसाब से जुटाने के लिए कोर्ट के सामने साक्ष्य रखने के लिए समय मांग रहा था। आपको बता दें कि लालू यादव जब 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री के तौर पर थे, तो ये मामला उसी समय का है जिसमें ग्रुप डी की बहाली के लिए नौकरी के बदले ज़मीन लेने का आरोप लगाया गया था। इसी को लेकर के बाद में उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम आए, उनके नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र हुए हैं और इसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित उनके परिवार के और भी कई लोग नामित किए गए हैं। 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से 10 घंटे के से ज़्यादा समय तक पूछताछ की गई थी। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक लालू ने 50 से ज़्यादा सवालों पूछे गए थे, जिनमें उन्होंने ज़्यादातर जवाब हाँ और ना में दिए थे। पूछताछ के दौरान वे कई बार झुंझला भी गए थे। तेजस्वी यादव ने 30 जनवरी को करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी और उस दौरान कई तरह की बातें सामने निकल करके आई थी। सीबीआई के अनुसार लालू यादव ने पटना में 12 लोगों को गुपचुप तरीके से रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी दी और इसके बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम से उन्होंने उनकी ज़मीनें लिखवाई हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि जिन उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है उनके परिवार के सदस्यों ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री की है। ये प्लॉट नाम मात्र की कीमत पर नगद भुगतान पर खरीदे गए हैं। सीबीआई को अपनी जांच में ऐसे 7 उदाहरण मिले हैं जहां उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी तब मिली जब उनके परिवार ने लालू प्रसाद को ज़मीन हस्तांतरित कर दी। इस मामले की प्रारंभिक जांच 2021 में शुरू हुई और बाद में इसे आधिकारिक केस के रूप में बदल दिया गया। अब इस घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव सभी आरोपी बनाए गए हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। आज इस मुकदमे के बाद सीधी तौर पे आपको, जैसा कि जानकारी हम पहले से देते आ रहे हैं, कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे मुश्किल घड़ी हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव यदि इस मामले में उन पर सज़ा का ऐलान होता है या उन्हें दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने तो चकनाचूर होंगे ही, सीधी तौर पे वो रेस से भी बाहर हो जाएंगे। परिवार के कई सदस्य इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई जब 25 तारीख को होती है तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई ने अपनी दलीलें रखी तो उसके बाद से कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा है और 25 तारीख को अगले डेट में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कुछ लालू परिवार की तरफ से अभी नहीं आया है किसी तरह का कोई भी
कहा जाए तो प्रतिक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि इस कोर्ट के मामले में प्रतिक्रिया वैसे भी बहुत कम आती है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि अगर इस मामले में सज़ा होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई किस तरफ मुड़ेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में और भारत में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167